पूछने का कोई अधिकार नहीं है। अरे भाई, आप तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो कि पाकिस्तान ने हमला ही नहीं किया है। पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? थोड़ा धैर्य रखिए भैया, अभी तो शुरू हुआ। आतंकवादियों के लिए रोना आता है और मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया। कोई अधिकार नहीं है पूछने का। और ये हमें सिखा रहे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, ठिकाना नहीं किया। आपके समय में जो छुप गए थे उनको चुन चुन कर हमारी सेना ने समाप्त कर दिया है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गई सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो? ये यहाँ से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते। मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। जो है देश में बड़ी हवा बनाई जा रही है कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा। और कॉकरोच जनता पार्टी पेलेट गन से हुई इंजरी को लेकर सिवान में चले AK-47 से चली गोलियों को लेकर ये मुद्दा बनाना चाहते हैं। और इस मुद्दे पर गृह मंत्री की सीधी जवाबदेही ये तय करना चाहते हैं। और निशाने पर अब भारत के गृह मंत्री अमित शाह। अब कॉकरोच जनता पार्टी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां ये खुद अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर चुके हैं। इनका एजेंडा एक्सपोज हो चुका है। इनके फंडिंग के जो सोर्सेज हैं वो भी संदिग्ध। आखिर तक की बात थी, अभी तक रिटर्न इतना बड़ा आंदोलन हुआ और आगे की जो तैयारियां हो रही नहीं देती है तो हम औसतन करने को मजबूर होंगे। और कम से कम इनके पास 200 से 300 करोड़ के फंड अभी हैं। शक्ल देख के दो सेंट्रल दूसरी तरफ ISI द्वारा पाकिस्तानी नेटवर्क जो है सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से भारत में लोगों को गुमराह करने, भ्रम फैलाने मांगी है। उन्होंने और बोला है आपत्तिजनक FIR जो फाइल की गई है उसको कंटेंट जो है उसको शेयर करके देश में अराजकता का माहौल, भ्रम का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार बांग्लादेश की जमाते इस्लामी हिंद जो पार्टी है उसने खुले तौर पर कहा है कि ये CJP का समर्थन करते हैं और उन्होंने फंडिंग भी की है। उधर आपने देखा कि कैसे खालिस्तानी आतंकवादी गुरपनवंत सिंह पन्नू ने खुलेआम लगभग 10 करोड़ रुपए की फंडिंग देने की घोषणा की। ये सारे जो तार इनके हैं ये संदिग्ध हैं किसी की बात की कोई वैल्यू नहीं है। और फिर सरकार का ऐसे संस्थानों से सवालिया निशान ऐसे संगठनों से ऐसे लोगों से मिलते जुलते जो हमेशा भारत के खिलाफ रहे हैं, देश विरोधी रहे हैं। जवाब दीजिए वरना हम और इस देश में सत्ता को देखा ही होगा राहुल किसी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि भय, दबाव, भ्रम, किसने किया इस तरह की अराजकता फैलाकर, आगजनी करके, हिंसा करके इस देश में तख्ता पलट करना चाहते हैं। यही इनका उद्देश्य है। लेकिन जब बात अमित शाह की आ गई है और निशाने पर खुद अमित शाह है, इनको ये बात समझनी चाहिए कि अमित शाह हैं, धर्मेंद्र प्रधान नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बैकफुट पर आने का एक दिखावा था। जो सरकार जिसके पास पर्याप्त बल है, पर्याप्त कानून है, ऐसे जिसके तहत इस प्रदर्शन को मिनटों में कुचला जा सकता है, और अब इनके साथ वो भीड़ जो थी वो भी अब नहीं रह गई। दूसरी बात ये भी क्लियर है कि कॉकरोच जनता पार्टी के किसी भी प्रदर्शन में जो देश प्रेमी लोग हैं वो बहुत कम मात्रा में अगर बरगलाए गए हों तो ही वो पहुंचेंगे, अन्यथा सारे के सारे गुंडे, मवाली, उपद्रवी ही पहुंचने वाले हैं इनके प्रदर्शन में। पुलिस जो है फिल्टर करके उन छात्रों को निकाल चुकी है, क्योंकि पहला जो प्रदर्शन हुआ उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो भ्रम में थे, इस भ्रम में थे कि कॉकरोच जनता पार्टी भारत में शिक्षा व्यवस्था की सुधार को लेकर, नीट पेपर लीक मामले को लेकर लड़ रही है। ये तो अच्छा काम कर रही है, ये लोगों की सोच थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों की जो सोच है वो बदल चुकी है, सुधर चुकी है, और जो छात्र हैं वो अब फिल्टर आउट हो चुके हैं। इस भीड़ से उनको दरकिनार कर दिया गया है, एक स्ट्रेटेजी के तहत बाहर कर दिया गया है। अब जो
पक्के गुंडे होंगे, मवाली होंगे, वो ही इन प्रदर्शनों में नजर आएंगे और उन पर पुलिस जो है किसी तरह की कोताही नहीं बरतेगी कोई भी सख्ती करने में। लोगों ने किया है जो प्रोटेस्टर हैं, जिनको किसी भी अमित शाह वो हैं लेकिन आप पथराव नहीं जहां लाखों रोहिंग्या पश्चिम बंगाल में थे, ममता बनर्जी के सपोर्ट में पिछले 15 सालों से वोट देते आ रहे थे। उनको एसआईआर के माध्यम से फिल्टर आउट किया गया। उसके बाद लिस्ट को जब प्यूरिफाई कर लिया गया, वोटर लिस्ट को, तो वहां इतनी बड़ी सत्ता पलटकर भाजपा जो है शासन में आ चुकी है एक लोकतांत्रिक तरीके से। और चाहे वो किसी के ऐसी रणनीति बनाने वाले शोरूम के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं, जो लाखों गुंडे पालकर जिस ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में रखे थे, जब इनका शुरू हुआ था कांग्रेस जनता वहां लोकतांत्रिक तरीके से तख्ता पलट कर दिया गया। और ये चंद हजारों या कुछ लाख इनके समर्थकों की भीड़ सीधे अमित शाह को चैलेंज कर अमित शाह को हटाना चाहते हैं। आखिर अमित शाह से इन्हें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो एक से एक बिल अमित शाह ला रहे हैं देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर, इससे इन्हें दिक्कत है। दिक्कत इस बात से है कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर कई हजार किलोमीटर जो फेंसिंग की गई है, इलेक्ट्रिक वायर से जो फेंसिंग की गई है, उससे इन्हें दिक्कत है। अमित शाह यानी नरेंद्र मोदी का दाहिना हाथ, उनके जोड़ीदार, हर रणनीति में कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो ना हो, अमित शाह नरेंद्र मोदी के साथ जरूर होते हैं और प्रधानमंत्री मोदी हर रणनीति में उन्हें शामिल करते हैं, ऐसा माना जाता है। आधुनिक भारत के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को टारगेट किया जा रहा है, गृह मंत्री को टारगेट किया जा रहा है। उनका इस्तीफा मांगने की पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है। पाकिस्तान ने हमला ही नहीं किया है। और अब आगे देखना है कि आखिर गेम कैसा होगा और क्या होगा। अभी तो शुरू। सबसे बड़ी बात कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं तो बचकानी हरकतें कर रहे हैं, बच्चे हैं, क्योंकि इन्होंने जब 20 तारीख को हुए आंदोलन के बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री थे और इनके साथ जब इन्होंने एग्रीमेंट किया तो इन्होंने बचकानी हरकत। अब आप समझिए कि दो व्यक्तियों, दो संगठनों के बीच कोई प्राइवेट एग्रीमेंट अगर बाय लॉ सही नहीं है